चलो एक सांस लो, ठीक है। बोलो ये बताओ कल कहां तक हो गया था? तो हमने क्या बताया था भाई? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन बताएगा इसको? चलो भाई लिखो, बताओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पहले नोटबुक बंद करो, तुम लोग रोज रोज देख करके बताता है। बंद करो उसको, शिवम बंद करो। हाँ नहीं है, वाह नया नोटबुक लेकर आया। चलो बताओ कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एक बॉडी दूसरे को रोटेट करता है तो उससे कुछ एंगल होता है। क्या होता है स्टेटमेंट उसका? सर जब टॉर्क जो है 0 होती है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है। कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, मतलब कि नीचे एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सर हमने ये बताया था नहीं बताया? चलो तो अब तो देखो ना, उसी में एक क्वेश्चन और करा दे तुम लोगों को समझने को। अब हमने क्या बोला कि ऐसे समझो कि एक डिस्क है, ठीक है? एक डिस्क है इस तरीके से। अब ये जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा है कितने से भाई? ओमेगा नॉट से। कितने से? ओमेगा नॉट से। चलो ठीक है। अब हमने क्या बोला कि एक डिस्क हमने, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक डिस्क एक है, तो इसका मास कितना दिया हुआ है m, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है कितना भाई r, और इसका मास हमने बोला m/2 और इसका रेडियस कितना भाई r/2। बात समझ नहीं आ रहा? तो ये मतलब वो जैसे कि ये क्या भाई, मान लो कि दोनों क्या कर रहे हैं तरीके से ओमेगा रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना? वो अपने अलग अलग रोटेट कर रहे हैं। अब जैसे क्या करेंगे दोनों क्या करेंगे एक साथ अगर आ जाएंगे तब क्या होगा? तब उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्या होगा कि बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये जैसे कि ऐसा समझो ना कि ऐसा करते हैं, मैं एक को इसको मान लो कि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये क्या भाई रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? जो नीचे वाला है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। समझो कि ये वाला रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, और इसको छोड़ देते हैं ना। ये वाला कैसे भाई? इस तरीके से रुका हुआ है। जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे इसके ऊपर, तब दोनों क्या करेंगे? साथ में रोटेट करेंगे नहीं करेंगे? इसको देखो, जैसे कि एक डिस्क है हमारा, इस डिस्क के ऊपर क्या है? एक दूसरा डिस्क है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है? कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि दोनों का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सेम है। बात समझ नहीं आ रहा? तो अगर ऐसा है तो अगर दोनों वाला डिस्क हम छोड़ देंगे उसको, तो दोनों साथ साथ रोटेट करेंगे। जब दोनों साथ साथ रोटेट करेंगे तो उन दोनों का क्या होगा? कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? बस समझ नहीं आ रहा? तो चलो लिखो, इसको वो जब गिरेगा उसके ऊपर उसकी टॉर्क पे फर्क पड़ेगा। टॉर्क कहाँ लग रहा है? टॉर्क तो लग नहीं रहा है ना। नहीं नीचे वाला रोटेट रोटेट बंद क्यों करेगा? नहीं बंद नहीं करेगा। हाँ उसमें टॉर्क होगा ना नीचे वाला। नहीं, टॉर्क कहाँ लगेगा इसमें? ये बताओ। तो कोई चीज इस तरीके से रोटेट कर रहा है, या तो उसको मतलब कि इसको जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अब ये बॉडी है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, हाँ कि ना? हम इधर फोर्स लगाए हैं इधर, तो उसके इस वाले मतलब कि रोटेशन कोई भी इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। जैसे इधर इस तरीके से कोई रोटेट कर रहा है तो हमको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर ऐसे लगाना पड़ेगा, तो यही फोर्स टॉर्क क्रिएट करेगा ना। या तो उसको रोकने का काम करेगा, या तो उसको और उसका एंगुलर वेलोसिटी को और बढ़ाने का काम करेगा। बात समझ नहीं आ रहा? तो सब लोग लिखो इसमें, देख लो। और डिस्क, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो। अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल M and radius R rotates with angular velocity omega naught, with angular velocity omega naught, with angular velocity omega naught. If another disk ब्रैकेट में लिखना m/2 r/2, मास कितना है इसका भाई?
m/2 में रेडियस कितना था r/2 is placed gently, ठीक है, is placed gently मतलब क्या हुआ भाई कि आराम से, ठीक है ना, is placed gently such that their axis of rotation are same, their axis of rotation are same. So then find पहला पॉइंट लो इसमें ना कि फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देख लो भाई, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला पॉइंट है क्या भाई फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा पॉइंट लिखो भाई, हाँ दूसरा पॉइंट लिखो भाई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। हाँ डायग्राम बना लो ना, बनाया यहाँ पर कोई सा भी नेट टॉर्क नहीं बच रहा है, ठीक है ना, करो यही करना है। चलो जल्दी बताओ करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, नेट टॉर्क 0, इसका मतलब n इनिशियल इक्वल्स टू l फाइनल, हाँ कि ना। चलो देखो पहला पॉइंट क्या भाई फाइनल क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जैसे ही हम क्या करेंगे उसको दोनों रिलीज कर देंगे तो दोनों साथ में करेंगे नहीं करेंगे रोटेशन, हाँ क्या ना। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा भाई, आई फाइनल कितना जाएगा, पहले वाले कितना होगा mr²/2, हाँ ठीक है ना, कितना जाएगा भाई, और प्लस उसका कितना जाएगा 1/2 m/2 into r/2 का होल, हाँ कि ना। ये बड़े वाले डिस्क का, ये वाला छोटे वाले डिस्क का क्यों, ठीक है। तो आई फाइनल कितना जाएगा देखो, ठीक है, और प्लस ये कितना जाएगा देखो, ये हो जाएगा m²/16, हाँ कि ना। अब यहाँ कितना जाएगा 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो जो आई फाइनल आएगा 8mr²/16 प्लस mr²/16, तो 16 क्या भाई डिनोमिनेटर में, तो ये कितना जाएगा 9mr²/16, आगे नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या जाएगा, देखो हमने क्या बोला था कि L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल, तो कितना जाएगा I फाइनल ओमेगा फाइनल, ये I इनिशियल और ओमेगा इनिशियल, हाँ कि ना। चलो भाई ठीक है, तो ये कितना जाएगा भाई I फाइनल कितना दिया हुआ हमको 9mr²/16 और ओमेगा फाइनल हमको निकालना है। आई इनिशियल कितना था, आई इनिशियल में क्या था भाई, बस वो डिस्क ही तो रोटेट कर रहा था ना, बस वो डिस्क ही तो रोटेट कर रहा था, तो कितना जाएगा mr²/2 और ओमेगा इनिशियल कितना था, ओमेगा नॉट था, कितना था भाई ओमेगा नॉट। तो देखो ये mr² का m² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा,
हाँ कि ना? तो देखो जो ओमेगा जो फाइनल आएगा वो कितना जाएगा 8/9 ओमेगा नॉट। ठीक है ना? बात समझ आ रहा है मेरा? तो जल्दी इसको नोट कर दो। ये तो सर 9 मास के जो मास के 8 माइनस हो जाए डिवाइड होता है। देखो ये देखो ना, हमको ओमेगा फाइनल चाहिए ना, तो 8 को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 8 इधर जाएगा और 9 बड़ा इधर जाएगा, तो 8/9 ओमेगा नॉट। ठीक है, चलो संडे को नहीं, संडे को मंडे को चलो टेस्ट होगा। ठीक है, मोमेंट संडे को और एक बात सुनो, पूरा डेटा सब कुछ आएगा। ठीक है, पूरा डेटा ये सब ठीक है, ये पूरा मोमेंट ऑफ ये जो पढ़ाई तुमने रोटेशन का पूरा लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। हाँ, तुमने थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास मिस करके तो नहीं आओगे। 2 दिन नहीं सर, एक हफ्ता। वाह, ग्रेजुएशन तो की कोई बात नहीं, जितना आएगा उतना करोगे। फायदा बता समझ हाँ, वीडियो पूरा मैंने ये देखा नहीं। मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं, वाह, मोबाइल नहीं पब्लिश करने के लिए है। चलो बात करता हूँ पापा से, ठीक है, कंफर्म करूँगा। आपका नंबर बताओ। चलो हेडिंग लिख लो सुनो सर प्योर रोलिंग। साइड हेडिंग लिख लो प्योर रोलिंग। जब प्योर रोलिंग करता तब क्या होता है? देखिए सब लोग, देखो प्योर रोलिंग होता है। जैसे कि अभी समझो ना कि हम लोगों ने देखा था कि लीनियर मोशन में क्या होता था कि जब कोई भी चीज मोशन कर रहा है लीनियर मोशन, तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट का जो मतलब कि लीनियर वेलोसिटी भी सेम होता नहीं होता था। नहीं समझ बात? अभी समझो ना कि जैसे कि ऐसे समझो कि ये कोई बॉडी है, ये क्या कर रहा है भाई, इस तरीके से मोशन कर रहा है। ठीक है, मान लो कि VCM है, हाँ कि ना? तो इसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा VCM, हाँ कि ना? बात सब समझ आ रही है? तो ये मोशन कैसा वाला है? ये मोशन कैसा वाला है भाई? ये लीनियर मोशन कर रहा है। ये कैसा मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन। अब इस तरीके से भाई क्या करेंगे हम कि अब एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट कर रहेगा तो इसका हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, रोटेट करेगा नहीं करेगा, हाँ कि ना? नहीं समझे बात को? बात समझ आती है? तो उसका हर एक पॉइंट देखो, मान लो कि हम लोग इसका जो रेडियस है मान लिया हमने क्या कहते भाई r, तो इसके हर एक पॉइंट क्या होगा, ये r into ओमेगा, r ओमेगा, r ओमेगा, r ओमेगा, r ओमेगा। इसी r ओमेगा लीनियर स्पीड से क्या करेगा, वो स्पीड से क्या करेगा भाई, मोशन करेगा नहीं करेगा? बात समझ आ रही? तो ये क्या हो भाई, प्योर रोटेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्योर रोटेशन। अब इन्हीं दोनों में हमने क्या किया भाई, कंबाइन कर दिया। जब हमने इनको कंबाइन कर दिया तो क्या दिखा हमको कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इस तरीके से आ गया था,
और ये रोटेट भी कर रहा है कितने से ओमेगा से। तो ये क्या होगा भाई, ये जो होगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। बात समझ आ नहीं आ रहा? अब देखो ये बॉडी क्या कर रहा है, देखो पहले हमने लीनियर बात करते थे इस तरीके से आ रहा था, आगे ना अभी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है और इन दोनों क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। कंबाइन करने का मतलब कि क्या कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। आगे ना लीनियर मोशन मतलब ट्रांसलेशनल, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है और रोटेशनल भी। तो इसको क्या बोलेंगे, कैसा मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। आगे बढ़ रहा है घूम रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है घूम रहा है। हाँ एग्जांपल जैसे कोई, अरे भाई व्हीकल देख लो ना, व्हीकल में टायर होता है, वो क्या करता है, वो आगे तो बढ़ ही रहा है, हाँ कि ना, और वो रोटेट भी तो क्या उनकी भाग रहा है। हाँ हमें नहीं बात हो। तो इसमें सब लोग नोट है क्या, हाँ तो इसमें वो अब ये समझ रहे हैं ये क्या हो, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल। तो इसमें जो प्योर रोलिंग की जो बातें होती है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे कि हर एक के पास जितनी भी इस बॉडी का हर एक पार्ट जो है उसके पास दो वेलोसिटी होगा, हाँ कि ना, उसके पास क्या होगा भाई, दो वेलोसिटी होगा, हाँ कि ना, जब दो वेलोसिटी होगा तो उसका दो वेलोसिटी, देखो दो वेलोसिटी का उसका नेट आएगा नहीं आएगा, हाँ कि ना, बात समझ रही है। एक तो क्या होगा किसके कारण, एक रोटेशन के कारण, दूसरा किसके कारण, ट्रांसलेशनल के कारण, ठीक है ना। तो चलो पहले इतना लिख लो, फिर इसको नीचे में लिखवाता हूँ। पहले डायग्राम बना लो ना, तो फिर नीचे से लिखवाते हैं फिर। चलो ना पाली, क्या हो गया, अच्छा नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं लोग, डायग्राम बनाने के टाइम लगता है, छोटी नदी का हो गया तेरा अभी तक हुआ नहीं, किसका हो गया, कहाँ हो रहा है। अभी है अभी है कौन है, एक विनोद में देखो भाई सब लोग इसमें लिख रहे हैं ना, इसमें सब लोग लिख रहे हैं ना, every body of the
में शांत रहो। देखो यहाँ पे हमें क्या बोला, देखो यहाँ पे अरे शांत रहोगे, ठीक है। Every point on the body have two velocity component. One is due to rotational और second किसके कारण, ट्रांसलेशनल कारण। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो तो भाई प्योर रोलिंग की जब बात करेंगे हम, तो प्योर रोलिंग, ठीक है ना, और प्योर रोलिंग की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, देखो इसी में फॉर प्योर रोलिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी देखो बात समझ आ रही है, इसमें क्या लिखा भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी है जीरो वेलोसिटी, हाँ कि ना, कैसे भाई जीरो वेलोसिटी। इसका कहने से क्या मतलब हुआ, देखो जैसे कि अब एक बॉडी है, अब इस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही नहीं है, ये पॉइंट क्या भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं। अब मान लो इसका जो कितना भाई, हाँ कि ना, अब इसके अगर मान लो कि ये रोटेट कर रहा है कितने भाई, ओमेगा से, और इसका जो वेलोसिटी है कितना जा रहा है भाई, v cm, हाँ कि ना, ये कितने से आगे जा रहा है, v cm से। तो हमने क्या बोला यहाँ पे प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है भाई, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसका नेट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, या है जीरो वेलोसिटी। तो इसका कहने क्या मतलब हुआ, देखो हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशनल कारण क्या जाएगा, आगे जाना चलेगा, लेकिन रोटेशन का क्या भाई, पीछे। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, देखो जैसे कि इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो रोटेशन के कारण इधर जाएगा, इस वाले की बात करेंगे तो ये इधर जाना चाहेगा, इस वाले की बात करेंगे तो ये इधर जाना चाहेगा, इस वाले की बात करेंगे तो ये, हाँ कि ना, आर ओमेगा, हाँ कि ना। अब इसी वाले पॉइंट की अगर बात करें, ये क्या भाई, कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट। अब इसी पॉइंट का कांटेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, नेट वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब कि ये रोटेशन के कारण क्या करेगा, ये बोलेगा भाई तू रुक जा, इधर पीछे चल, और ये क्या बोलेगा तो आगे चल। लेकिन यहाँ पर क्या, इसका नेट वेलोसिटी क्या भाई, जीरो, नेट वेलोसिटी क्या है इसका, जीरो। अगर देखो ये क्या भाई, पी पॉइंट है, ये पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर जो v जो नेट है वो क्या है, इसका जीरो है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आर ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के बराबर। किस केस में, प्योर रोलिंग के केस में। बात समझ रही, किस केस में, प्योर रोलिंग के केस में। सब पॉइंट्स पे जीरो, कहां पे, सारे पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ कि ना, ठीक है। इसको सब लोग नोट करो ना। अब इसमें ये सब लोग नोट करिए क्या याद से, शिवम क्या, अरे यार एक ही है ना, तो सेंस ऑफ कॉमन सेंस। अरे देखो क्या यार ये किस बात में मेरे को बताओ पहले। अच्छा, जब बता के मारता हूँ तो अलग नहीं क्यों, सुनो ये बात नहीं। शिवम तुम ठीक हो ना, ये बीच में बड़ा जबरदस्त
चलो भाई नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ क्या सोचा था अगर छुट्टी हाँ छुट्टी नहीं मिलेगी सर। कैसे ये तो मुबारक की मुबारक कैसे जाएंगे क्यों? फिर नहीं जा पाएंगे हम से नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ तो छुट्टी मिलेगी ना, मिटा दे इसको। ईद का एक गाना बड़ा फेमस है, पता है नहीं कौन सा? मुबारक ईद मुबारक। हाँ? क्या? सर एक ही थोड़ी खाना अच्छा यार ये भी 2-3 महीने पहले ईद बीता था, फिर से एक ईद आ गया। टोटल कितने ईद होते हैं? एक साल 7 ही होते हैं। एक साल में 2 अच्छा साल में 2 बार ईद होते हैं। 1-2 महीने का फर्क होता है। अच्छा इतनी जल्दी थी तो फिर मेरे वास्ते प्लान तो ध्यान नहीं दिया। मिटा दे इसको। सर वो सर आप लोग क्या लिखे हैं? कौन सा वाला? तो नीचे आप सर्च करिए। ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या हमने माना भाई? ये पॉइंट P माना है, तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब बोले तो P। ठीक है चलो तो इसको हम मिटा देते हैं ना। चलो मिटा दे इसको। ये हो गया। अब देखो ये तो प्योर रोलिंग की बात हो गई। अगर प्योर रोलिंग नहीं हुआ तब क्या होगा? ठीक है ना, प्योर रोलिंग नहीं होगा तब क्या होगा? तो देखो स्पेशल केस क्या होता है, देखो इस तरीके से समझो कि किसी में एक आता है डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है नीचे सब लोग है ना कि जो VCM है, ठीक है VCM क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा भाई? R ओमेगा। ठीक है ना, VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। तो ये क्या है भाई? फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। हाँ कि ना, मतलब कि आगे की तरफ फिसल जाता है ना। और ये VCM जो हुआ होता है भाई, अब क्या हो जाएगा भाई? R ओमेगा से कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बैकवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं ना। इस स्लिपिंग का स्पेलिंग तो सही है ना यार? स्लिप करने वाला जो फिसलना होता है स्लिप। ये क्या है? हाँ ये सोने वाला है। क्या जी सोने वाला है क्या? तो उस वाले क्या होता है? LI होता है सर। LI होता है ना। ये सोना है, सोने वाला। अब ठीक है ना, चलो ठीक। देखो अच्छा तुम लोगों ने इसका कभी देखा नहीं देखा? तो इससे होता नहीं कि VCM ज्यादा हो जाए ना, जैसे VCM क्या होगा? ज्यादा इसके ओमेगा वाला जो मतलब कि रोटेशन का जो स्पीड है उससे ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? जैसे कि तुम लोग कभी क्या होता है, जैसे कभी देख लो ब्रेक मारो बहुत तेजी से ना, ब्रेक मारो तो रोटेशन तो बंद हो जाता है, लेकिन सिग्नल के आगे जाता नहीं जाता है। हाँ कि ना, नहीं समझे बात? स्किप जो होता है। हाँ स्किड हो जाता है। तुम लोग तो देखे भी हो गए ना, बाइक बहुत तेज चला रहे हो ना, अचानक से क्या करो भाई? हाँ ब्रेक मारो तो स्लिप करके आता नहीं आता है। नहीं समझे बात? शिवम क्यों नहीं किया उससे क्यों ना, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। कभी कभी वो भी ज्यादा हो जाती है जब ज्यादा रेस में। हाँ तो कीचड़ में जब फंस जाता है, जब कीचड़ में फंस जाता है तो क्या होता है कि VCM तो आगे जा ही नहीं रहा है। VCM क्या होगा? आगे नहीं जा रहा, लेकिन R ओमेगा बहुत तेज घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? नहीं समझे बात? तभी कीचड़ में बाइक पर फंस जाता है। नहीं तुम लोग इसको देखे होंगे ना, महसूस करोगे यार ये क्या हो रहा है। तो ओमेगा क्या हो जाता है? R ओमेगा का जो रोटेशन के कारण जो स्पीड होता है वो ज्यादा रहता है इसके जो ट्रांसलेशन कारण होता है। हाँ कि ना, क्योंकि अगर दोनों का अगर बराबर होते तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना। हाँ कि ना। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भाई? फर्स्ट क्या होता है? रेस्ट होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है, बैकवर्ड स्लिपिंग की समझ आएगा। तो कभी प्योर रोलिंग की बातें होंगी तो क्या बोलेंगे हम कि VCM इक्वल टू R इनटू ओमेगा। ठीक है, तो जितनी भी तुमको गाड़ियां वगैरह दिखती हैं तो वो लोग कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? प्योर रोलिंग वाला या बैकवर्ड या स्लिप कर रही है? फॉरवर्ड
प्योर रोलिंग कर रहे हैं ना आप क्या दीपक ठीक है क्या हुआ नहीं समझ क्या ये उसके बाद कौन सा ये नहीं उसको क्या था इसी में चिपका दे आपने जगह छोड़ी अरे एक जगह छोड़े तो वहां से फिर से कितने भी आएंगे ना व्यू से ही हाँ इसके लिखने के बाद उसको ना सेंस ऑफ कॉमन रख सकता है इतना मुझे हो क्या गया है आजकल तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बैकवर्ड समझ होता है जैसे लिखने के कार्य अरे जो उसका जो पहिया होता है वो घूमता है ठीक है ना वो तो वही रोटेशन कार्ड उसके हर एक पॉइंट की स्पीड तो है ठीक है ना लेकिन जो सेंटर ऑफ मास जो है उसका स्पीड जो लीनियर स्पीड है वो क्या है जीरो रहता है ना वहाँ पे क्या है नहीं कोई ब्रेक वेट नहीं मारते जैसे जब ज़्यादा रेस दे देते हैं तब भी घूम जाता है हाँ हाँ कोई तेल लगाना टायर को अब पहले सब लोग अभी देखो हमने क्या बोला कि देखो अगर कोई भी बॉडी है ना अरे भाई सुनो मेरी बात अगर कोई भी बॉडी है अगर वो कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास हमेशा कितनी वेलोसिटी होगी 2 वेलोसिटी और प्योर रोलिंग कर रहा है तब भी कितनी होगी 2 क्योंकि तो ये सब क्या है भाई कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन का ही तो एग्जांपल है ना हाँ बिना चलो अभी समझो ना कि एक नोट करें एक पॉइंट लिखना है सोचो कि ये प्योर रोलिंग की बात हो रही है कौन सी रोलिंग है भाई प्योर रोलिंग है प्योर रोलिंग क्या था भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था भाई 0 इसका मतलब यहाँ पे जो v नेट होगा वो क्या होगा 0 हाँ क्या v नेट क्या होगा 0 अब ये सोचो कि v इक्वल्स टू r ओमेगा होगा नहीं होगा अगर हम बोलेंगे कि ये पॉइंट a है ये पॉइंट b है ये C है और ये D है तो बताओ जल्दी से कि VA की वैल्यू कितनी होगी VB की वैल्यू कितनी होगी VC की वैल्यू और VD की वैल्यू कितनी होगी चलो किसी को बताओ A वाला पॉइंट जो है देखो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है इसका मतलब ये आगे जा रहा होगा कितने से भाई BC उसी को हमने मान लिया भाई B कितना है B तो इसके पास वो कितना होगा एक तो VCM के कारण होगा और एक तो होगा किसके कारण R ओमेगा हाँ कि ना दो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन क्या भाई सेम है ना दोनों डायरेक्शन क्या है सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे ना दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो ये क्या है VCM तो है ना देख समझ बात दोनों डायरेक्शन क्या है भाई सेम है तो इसको ऐसे करते हैं अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R into ओमेगा प्लस VCM हाँ VCM क्या है तो R ओमेगा है कि नहीं ये या R ओमेगा क्या है VCM है ना तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ R ओमेगा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि देखो A पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कितना जाएगा R ओमेगा और ये कितना भाई VCM समझ में आएगी बात ठीक है सी वाले में 0 हो जाएगा हाँ C वाले में देखो अब क्या है भाई 0 क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे R ओमेगा 2 R ओमेगा के पीछे की तरफ जा रहा है तो उसको हम R ओमेगा को माइनस देंगे प्लस 20 हाँ कि ना देखो समझ में आ रही है बात तो अपन इसकी बात करें R ओमेगा तो R ओमेगा तो है ही और ये कितना भाई ये प्लस का R ओमेगा इसका मतलब कि जो VC है वो 0 हो जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि ये पॉइंट तो A है और ये पॉइंट क्या भाई C है
ये 20 cm आगे जा रहा है और ये r ओमेगा पीछे की तरफ, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। नेट वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सी पॉइंट क्या है, कांटेक्ट पॉइंट है। तो बी और डी इसमें तो 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री है। देखो अब हम बात करते हैं किस पे भाई, किस पे, अब बी की बात करेंगे। अगर बी की बात करेंगे देखो ये पॉइंट बी हो गया कि नहीं हो गया। अब बी पॉइंट पे ये 20 cm इधर जा रहा है और r ओमेगा इधर आएगा नहीं आएगा। देखो ये r ओमेगा ऐसे आएगा और इधर जाएगा कितना भाई, r ओमेगा, सही नहीं सही। अब देखो यहाँ पे तो जो नेट आएगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, हाँ कि ना, तो कितने जाएगी उसकी वैल्यू, इन दो का रिजल्ट है। हाँ तो r ओमेगा √2 हो जाएगा ना। समझ आ नहीं आ रहा शिवम, बात समझ आ रहा, चलो अरे रिजल्टेंट आया वैल्यू का, तो वेक्टर क्या आएगा, 90 डिग्री पे उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √a² प्लस a², तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम डी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो r ओमेगा कितना है, ऊपर जाएगा और ये किधर जाएगा, तो यही तो रिजल्टेंट और नहीं होगा। ये कितना होगा भाई, vb और ये कितना होगा vd, तो ये कितना हो जाएगा r ओमेगा √2। तो बातें सबको समझ में आया नहीं है, ठीक है ना, तो सब लोग नहीं नोट कर लो इसको। नोट कर लो। हमारे पास है नहीं है, एक्स्ट्रा है नहीं, हमारे पास है नहीं है, अरे
चलो देखो अगला। अरे अभी क्या कर रहा है रे? चलो मैं मिटा रहा हूँ। नहीं चलो बहुत टाइम लगा, चलो क्यों मत देखो एक है। चलो अब देखो यहाँ तो हम लोग बात की कि भाई कि ये हमने पॉइंट को मेंशन कर लिया था भाई कि स्पेशल पॉइंट है ना। अगर हम किसी जनरल पॉइंट की बात करेंगे तब भी तो उसके पास दो वेलोसिटी होगी नहीं होगी? इसके पास बात सुनिए, किसी जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ठीक है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है और इसका रेडियस हमको दिया हुआ है r और हमने दो पॉइंट मेंशन कर दिया। एक पॉइंट यहाँ पे है और मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और मान लो एक पॉइंट का भी पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। तो हमको बताना है ये परफॉर्म कर रहा है क्या भाई? प्योर रोलिंग। और ये कितना आ जाएगा देखो, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये 20 cm के ऊपर V है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है? V है और ये हुआ आपको R ओमेगा इक्वल टू V। प्योर रोलिंग के लिए कितना था? ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। हमको लिखना है क्या है? डिफाइन पहला पॉइंट करना है हमको Vp आ गया इन वेक्टर फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट हमारा Vp निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। डायरेक्ट क्या चीज? Vp एंड Vq। देखो वेलोसिटी वेक्टर बताना है कहां का? उस पॉइंट P का। वेलोसिटी वेक्टर बताना है उस पॉइंट Q का। चलो आगे बात है एंड दिया क्या? अरे मैग्नीट्यूड से बोलते हैं ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो चलो अच्छा समझ लो, प्योर रोलिंग के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? क्या नहीं, तो ये पॉइंट पर प्योर रोलिंग हो रहा है तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो प्योर रोलिंग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। बात समझे? तो उसने देखे नोट के पॉइंट लिखना, नहीं होगा फिर होगा क्या है रोलिंग? प्योर रोलिंग मतलब कि R इक्वल ओमेगा वाला, R इक्वल टू V इक्वल टू VCM इक्वल टू R छोटो लिखते हैं। लिखना उस पॉइंट को लिख दो, फ्रिक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। हां तभी क्वेश्चन जल्दी करो, पॉइंट P के देखो। देखो पहला कौन? हम पहला हम करते हैं, यस सर। पहला हम करते हैं, इसको बाद में ठीक है। देखो जैसे पॉइंट P की अगर हम बात करें
देखो पॉइंट P ऐसे ही है क्या, ये कितना भाई 30 डिग्री है क्या। देखो अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट देखो ये r ओमेगा ऐसे जाएगा और ये वाला ऐसे जाएगा, तो मतलब हर एक पॉइंट का ऐसे जाएगा ना B से। हाँ बिना अगर ये वाला 30 है, देखो अगर ये 30 तो ये भी 30, यस सर। और ये कितना भाई r ओमेगा। हाँ बिना r ओमेगा, और ये एंगल कितना जाएगा 60 होगा ना 60। देखो ये 30 तो ये 30 और ये 60 जाएगा, ये सेंटर है। 90 माइनस 30। ये क्या है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर हो गया। बात समझ रहे हैं। अब एक बात बताओ कि r ओमेगा हम नहीं लिखते हैं, हम v लिखते हैं, ठीक है ना। तो वो v से जाएगा, देखो एक v से इधर जा रहा है और एक v से इधर जा रहा है, और ये पॉइंट कौन सा हो रहा भाई, पॉइंट P। तो उस v वाले के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो लॉन्गर मतलब एक x एक्सिस में आएगा, दूसरा कहां भाई y एक्सिस में। देखो तुम लोग अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो एक तो v ऑलरेडी था, दूसरा v कितना जाएगा भाई v cos of 60 डिग्री, और इसी का एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin 60 डिग्री। बात सबको समझ आ रही है। अब यही तो पॉइंट P है ना भाई, ये v है r ओमेगा है। क्या चीज r ओमेगा cos 60 डिग्री। जहां पे r ओमेगा है वहां पे हम v लिख सकते हैं ना, क्योंकि कैसा मोशन है, प्योर रोलिंग है ना शिवम, कैसा भी प्योर रोलिंग है। तो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, देखो देखो v cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कितना जाएगा v/2 प्लस v, ये कितना जाएगा v/2v, हुआ नहीं हुआ, ये किधर है पॉजिटिव एक्स में, किधर है भाई पॉजिटिव एक्स में। इसका मतलब कितना जाएगा 3/2v i है। हाँ कि ना, नहीं समझे बात। और ये वाला कंपोनेंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी √3/2v। सही बात नहीं, ये किधर जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव में, तो √3/2 ये j है। बात समझ आ गई, क्या चीज v/2 0। अरे भाई v cos थीटा वैल्यू कितनी होती है cos 60 की 1/2 होता है ना, तो v/2 नहीं हो जाएगा। नहीं समझे, चलो तो ये क्या होगा भाई, ये वेलोसिटी वेक्टर होगा किसका, उस पॉइंट P का। और क्या